आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ विंडोज़ 10 की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जो आपको चेंज कर देना चाहिए अगर आपने एक नई फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करी है। तो अगर आपके पास एक विंडोज़ कंप्यूटर है जो आप पिछले 6 महीने से या उससे ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना चाहिए वो ये कि स्टार्ट पे राइट क्लिक कीजिए, ऐप्स एंड फीचर्स में जाइए और आपको दिखेगी एक लिस्ट सारे प्रोग्राम्स की जो आपके कंप्यूटर में हैं। ये सारे प्रोग्राम्स कुछ तो आपने इसमें से इंस्टॉल करे होंगे। अगर आपने फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करी है तो यहाँ ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जो आप ऑल टुगेदर यूज़ ही नहीं करते हैं पर वो फिर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हों। तो उन्हें आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो भी आप प्रोग्राम्स यूज़ नहीं करते हैं। इससे आपके कंप्यूटर को एक परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा और आपके कंप्यूटर का स्पेस भी थोड़ा फ्री हो जाएगा। अब कुछ बेसिक सी सेटिंग्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आपको नीचे जाना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है टास्क बार सेटिंग्स में। यहाँ टास्क बार सेटिंग्स में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मुझे मेरा टास्क बार अपने आप हाइड हो जाए, ये मेरा प्रेफरेंस रहता है। हो सकता है आप ये नहीं चाहते हो तो आप इसे ऑटोमेटिकली हाइड को हटा दीजिए, तो आपका टास्क बार पूरे समय दिखता रहेगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही रहता है, और तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए तो इसे ऑन कर दीजिए। इसके अलावा काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, और एक सेटिंग और इम्पॉर्टेंट है, जो ये टास्क बार के जो छोटे आइकन्स हैं ये हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक एरो बना आ जाता है जिसको क्लिक करने के बाद कुछ आइकन्स रिवील होते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने उसे भी ऑफ़ कर रखा है। यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं सिलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार। मैंने सारे ही आइकन्स के लिए ऑन किया हुआ है, तो जो भी टास्क बार पे नोटिफिकेशन या आइकन्स आते हैं यहाँ वो मुझे पूरे समय दिखते हैं। तो आप अगर इसे ऑफ कर देंगे तो जो आइकन्स यहाँ पे एनेबल्ड है वही दिखेंगे सिर्फ। इसके अलावा अब आप आ जाइए बैकग्राउंड पे ऊपर। यहाँ पे आप एक स्लाइड शो भी एनेबल कर सकते हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं स्क्रीन पे तो स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी, या जो भी सेटिंग आप चाहते हैं वहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टैब है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ लाइट थीम पे चलता है, पर मुझे सब कुछ डार्क पसंद है। इससे आंखों पे कम स्ट्रेन आता है और ओवरऑल ये प्रेफर्ड है मेरे लिए, तो मैं डार्क यूज़ करता हूँ हमेशा। अगर आपको लाइट थीम पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप डार्क यूज़ कीजिए। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको ये नहीं पता देन यू शुड यूज़ दिस। उसके अलावा कुछ विजुअल ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, कलर्स वगैरह। उसके अलावा लॉक स्क्रीन की कुछ सेटिंग्स हैं जिस पे मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा आप आ जाइए थीम्स पे, और थीम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। अगर आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर या दिस पीसी नहीं दिख रहा है तो आप उसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कंप्यूटर पे चेक कर लीजिए, रिसाइकल बिन, यूज़र फाइल्स, कंट्रोल पैनल, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं आपके डेस्कटॉप पे उन्हें यहाँ से चेक करके अप्लाई और ओके करके आपको वो सारे आइकन्स यहाँ डेस्कटॉप पे मिल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में ये आइकन्स आपको नहीं दिखेंगे, शायद सिर्फ रिसाइकल बिन दिखता है। पर अगर ये आइकन्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको सिर्फ सेटिंग्स में जाके, थीम्स में जाके, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या जो भी आइकन्स आप चाहते हैं उन्हें चेक करके अप्लाई करके आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ पावर ऑप्शंस के बारे में। तो राइट क्लिक कीजिए, स्टार्ट पे जाइए, पावर ऑप्शंस में। अब अगर आप अपने कंप्यूटर को काफ़ी समय के लिए छोड़ के चले जाते हैं, कुछ डाउनलोडिंग या कुछ ऐसा टास्क आपका सिस्टम करता है जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं रहती है, तो आप प्लीज़ अपने स्क्रीन को ऑटोमेटिक ऑफ पे से हटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ स्क्रीन ऑफ हो जाए तो आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप ना हो तो इसे नेवर पे सिलेक्ट कीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद 20 मिनट्स पे सेट रहता है, और मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा कंप्यूटर मेरे बताए बिना स्लीप पे चले जाए, क्योंकि कई बार मैं अपने सिस्टम को ऐसे ही छोड़ के जाता हूँ, कुछ टास्क चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, मैं नहीं चाहता उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा सिस्टम स्लीप में जाए, तो मैंने इसे डिसेबल किया हुआ है। इसके अलावा नीचे परफॉर्मेंस एंड एनर्जी पे आप यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लो परफॉर्मेंस मशीन है, अगर आप स्ट्राइव कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो
आप इसे बेस्ट परफॉर्मेंस पे छोड़ सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस में छोड़ने के बाद आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे। कुछ चेंजेस ऐसे कि आपका जो CPU क्लॉक स्पीड है वो काफ़ी बूस्टेड रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि इंटेल CPUs 800 मेगाहर्ट्ज तक नीचे चले जाते हैं जब आइडल करते हैं, जब कोई टास्क नहीं करते रहते हैं। अगर आप उसे बेस्ट परफॉर्मेंस पे रखेंगे तो जो बेस फ्रीक्वेंसी है CPU की वो पूरे समय अचीव होती रहेगी। उससे आपके कंप्यूटर को एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा, पर उससे थोड़ा सा पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं बेटर परफॉर्मेंस, पावर की आपको कोई चिंता नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे रखिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिससे आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो होता है, और आपको बस ये करना है कि आपको राइट क्लिक करना है नीचे टास्क बार पे, टास्क मैनेजर में जाइए, फिर आपको परफॉर्मेंस टैब का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो ये एक अच्छी जगह है उसे मॉनिटर करने की। आप इस विंडो को राइट क्लिक करके समरी व्यू में इस तरीके से एक फ्लोटिंग विंडो की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी डिटेल्स दिख रहे हैं आपको, अगर आपका कोई विंडोज़ अपडेट चल रहा है तो आपका CPU ज़्यादा यूटिलाइज होगा, डिस्क ज़्यादा यूटिलाइज होगी, और हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका सिस्टम स्लो चले। तो उससे आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी नेचुरल है। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिस्टम थोड़ा स्लो चलेगा। एक बार अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मेमोरी यूजेज, डिस्क यूजेज सब कुछ नीचे आ जाएगा, और उसके बाद आपका सिस्टम परफॉर्मेंस वापस पहले जैसा रिस्टोर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टार्टअप टैब है। इस स्टार्टअप टैब में वो सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे आपको जो आपके कंप्यूटर के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कि AMD नॉइस सेपरेशन सर्विस में AMD का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ब्लूस्टैक सर्विसेज मुझे ज़रूरत नहीं थी इन्हें ऑटोमेटिक स्टार्ट करने की, तो मैंने इसे राइट क्लिक करके डिसेबल कर दिया। यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन है ऑब्वियसली। तो जो सारी सर्विसेज आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं और जो चाहते हैं आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो आपके विंडोज़ के साथ, तो उन्हें राइट क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे। इससे आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपका कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होगा अगर वो स्लो स्टार्ट हो रहा है तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया है नया नया, या आप विंडोज़ 10 यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये सब करने के बाद आपका विंडोज़ थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज़, अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ आप ऐसा है जो पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आप इसी तरीके का कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में।